आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। पहली सीटी में स्त्री का ध्यान आकर्षित करना, दूसरी सीटी में स्त्री को ध्यान देने में मजबूर करना और तीसरी सीटी में उसको अपने पास बुला लेने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ प्रेशर कुकर के पास होता है। अध्यापक: रमेश बेटा, घर की परिभाषा बताओ। रमेश: सर, जो घर हौसले से बनाए जाते हैं उसे हाउस कहते हैं। जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें होम कहते हैं। जिन घरों में हवा ज़्यादा चलती है उन्हें हवेली कहते हैं। जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें मकान कहते हैं। और जिन घरों के लोन की किस्त भरते भरते आदमी लेट जाता है उन्हें फ्लैट कहते हैं। और जिन घरों में यह भी पता ना हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें बंगला कहते हैं। अध्यापक अभी तक आईसीयू में है। मेरी पड़ोसी को उसकी पत्नी द्वारा बड़ा ही उच्च स्तर का ज्ञान दिया गया है। आज बार बार खाली साबुन से हाथ धोने से अच्छा तो दो दो बर्तन भी साथ में धो दिया करो। बुलेट ट्रेन तो उन देशों के लिए बनी है जहां समय की कमी है। हमारे देश में तो अगर कहीं जेसीबी लगी हो तो आधा गांव उसे देखने चला आता है। ड्राइवर बैक कर रहा हो तो 15 आदमी आने दे में लगे होते हैं। पिंकी: कितनी भी ठंड पड़ जाए लेकिन मैं रोज नहाती हूँ। पप्पू: अरे मैं तो ठंड में 2 बार नहाता हूँ। पिंकी: वाह, तुम तो बहुत प्यारे हो, लेकिन दिन में 2 बार नहाने की क्या ज़रूरत। पप्पू: नहीं रे पगली, मैं दिन की बात नहीं कर रहा, पूरे ठंड के मौसम में 2 बार नहाता हूँ। दारू की खुशबू, गांजे की महक और सिगरेट का प्यार। मुबारक हो आपको बेवड़ों का त्योहार ऑन होली। पियो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह: तुम कब से कैद में हो? बुजुर्ग: आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला, इसको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। आज फिर वो हमें रुला के चली गई, आज फिर वो हमें बहका कर चली गई। दिल हमारा ले गई और बदले अपना शॉपिंग का बिल थमाकर चली गई। पप्पू द्वारा डॉक्टर से चेकअप के बाद: डॉक्टर साहब, ड्रिंक तो कर सकते हैं ना? डॉक्टर साहब का दिल पिघल गया और उन्होंने पप्पू को 2 पैक की इजाज़त दे दी। अगले दिन पप्पू 2 पैक के बाद तीसरा पैक डालने लगा तो चिंटू बोल पड़ा, ये क्या, तीसरा कैसे? पप्पू: 2 पैक की पर्ची मैंने दूसरे डॉक्टर से भी ली है, तो 4 पैक की तो बात ही कुछ नहीं है। एक क्यूट बच्चा अपने बगल में पड़ोसन के घर गया। बच्चा: आंटी जी, एक कटोरी चीनी दे दो, मम्मी ने कहा है। आंटी हंसते हुए: हाँ देती हूँ, और क्या कहा है तेरी मम्मी ने? बच्चा: कहा है कि अगर बगल वाली चुड़ैल ना दे तो सामने वाली डाइन से मांग लाना। बॉय: हेलो पम्मी डार्लिंग, कैसी हो? गर्ल: कौन? बॉय: तेरा आशिक हूँ जान। गर्ल: तू अमन है ना? बॉय: हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? गर्ल: तू बंसीलाल का बेटा है ना? बॉय: हाँ, पर तुम्हें ये कैसे पता? गर्ल: तू रामलाल का पोता है ना?
बॉय: हाँ, पर डार्लिंग तुम्हें ये सब कैसे पता? गर्ल: हरामखोर, मैं तेरी माँ हूँ। तूने पम्मी को नहीं मम्मी को फ़ोन लगाया है। तू घर आ, फिर बताती हूँ तुझे। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। नाग बोला नागिन से, मेरा दिल तेरे प्यार में अंधा है। नागिन बोली, मेरा ख्याल छोड़ दे बेटा, मेरा बॉयफ्रेंड अनाकोंडा है। अगर सरकार ताजमहल के अंदर पान और गुटखा खाने की अनुमति दे देना तो कसम से ये गुटखा खाने वाले ताजमहल को लाल किला बना देंगे। लड़की: फ्रेंड बनाती है तो शादी जैसी फीलिंग भले ही ना आती हो, पर जब ब्लॉक करती है तो तलाक जैसी फीलिंग जरूर आने लगती है। जज: तुमने पुलिस ऑफिसर की जेब में माचिस की जलती हुई तीली क्यों रखी? पप्पू: उसने ही कहा था जमानत करानी है तो पहले जेब गरम करो। कुछ लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, कुछ धन के नाम पर तो कुछ जाति के नाम पर। सिर्फ पति पत्नी ही हैं जो निस्वार्थ भाव से बेवजह लड़ते हैं। कल्लू पान वाले और मोहल्ले की कमला का लफ चल रहा था। अब एक दिन कमला के पिताजी पान वाले की दुकान पहुंच गए। बोले, कमला पसंद है? कल्लू नीचे उतरा, पिताजी के पैर छूकर बोला, जी मुझे कमला पसंद है और कमला भी मुझे पसंद करती है। बस फिर क्या बवाल हो गया। दे चप्पल, दे चप्पल, दे चप्पल। दिन भर के काम से थकने के बाद कुछ इधर भी आ जाया करो। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी ने प्रतियोगी से सवाल पूछा कि स्त्री का पैर दबाना फर्ज है या प्यार? प्रतियोगी: देखिए सर जी, ऐसा है कि अगर आप जया जी के पैर दबा रहे हैं तो ये फर्ज है, और अगर रेखा जी के पैर दबा रहे हैं तो प्यार है। अमिताभ जी ने पूरे 7 करोड़ का चेक ही दे दिया प्रतियोगी के हाथ में। 2 लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थीं। कंडक्टर: लड़ो मत, जो उम्र में बड़ी हो बैठ जाए। फिर क्या, दोनों रास्ते भर दीदी आप बैठ जाओ, दीदी आप बैठ जाओ। एक बार इंजीनियरिंग के सारे प्रोफेसर को एक फ्लाइट में बैठा दिया गया। फिर माइक से अनाउंसमेंट हुई, जिस प्लेन में आप बैठे हैं वो आपके प्यारे स्टूडेंट ने बनाया है। यह अनाउंसमेंट सुनकर सारे प्रोफेसर प्लेन से नीचे उतर गए और स्टूडेंट का प्रिंसिपल प्लेन में ही बैठा रहा। उनसे पूछा गया, क्या आपको डर नहीं लगता? प्रिंसिपल बोला, मुझे पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट पर, यह प्लेन स्टार्ट नहीं होगा। एक बैंक मैनेजर ने रिटायर होने के बाद पोल्ट्री फार्म खोला और सब मुर्गियों को रोज 2 अंडे देने का टारगेट दिया। सभी मुर्गियों ने अपना टारगेट पूरा किया, लेकिन एक ने सिर्फ एक ही अंडा दिया। जब बैंक मैनेजर उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा, साहब ये तो टारगेट के चक्कर में एक अंडा दे दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। बैंक मैनेजर बेहोश। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।